6 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर स्पेशल पेनल्टी वाला नया 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। इसे मिलाकर यूएस में होने वाले एक्सपोर्ट्स पर अब कुल ट्रंप टैरिफ 50% लगेगा। ट्रंप के इस फैसले का सबसे कड़ा वार भारत के कंज्यूमर और लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पर पड़ा, यानी जहां ज्यादा मजदूरों की आवश्यकता होती वहां पर। ये वही सेक्टर्स हैं जिनके हक के लिए यूएस से ट्रेड डील पर बात करते वक्त भारतीय अधिकारी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहे थे। ये एक ऐसा झटका है जो अमेरिका ने फिलहाल सिर्फ भारत को ही दिया है, लेकिन नए आदेश में यह भी लिखा गया है कि अब जो भी देश रूस से तेल लेगा वो झेलेगा, जिसके बाद अब चीन तुर्की पर भी खतरा मंडरा रहा है। इन्हीं चर्चाओं के बीच न्यूज एजेंसी पीटीआई ने इस मामले को लेकर कुछ विशेषज्ञ संस्थाओं से बात की, जिससे यह साफ हुआ है कि इस 50% ट्रंप टैरिफ का असर भारत के किन सेक्टर्स को सबसे ज्यादा होगा और कितना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे अधिक मार जिन सेक्टर्स पर पड़ी है वो ये हैं: टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट सेक्टर। ये व्यावसायिक क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा यूएस एक्सपोर्ट बेस है, करीब 10.3 बिलियन यूएस डॉलर्स का मार्केट। अभी के वक्त के हिसाब से देखें तो 90,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का। नई 50 से 60% की ड्यूटी इनका यूएस मार्केट पूरी तरह पलट सकती है। ज्वेलरी, डायमंड और गोल्ड प्रोडक्ट्स यानी सोना और हीरे जवाहरात, इसमें 10 से 12 बिलियन डॉलर्स का सालाना एक्सपोर्ट होता है और रुपयों में कन्वर्ट करें तो 1,05,000 करोड़ रुपए से ज्यादा अभी के वक्त के हिसाब से। लेकिन अब डायमंड ज्वेलरी और संबंधित सेगमेंट्स पर कुल 52.1% ड्यूटी लगाई जाएगी। बड़ा झटका। लेदर, फुटवेयर और एक्सेसरीज पर आइए। ये 1.18 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है, जिसमें पहले ही कीमतें, लेबर लॉज और सप्लाई चेन की दिक्कतें थी। अब 55% टैरिफ के बाद अमेरिका में ये भारतीय बाजार लगभग बंसा ही हो जाने की आशंका है। बाकी ऑर्गेनिक केमिकल्स या सिर्फ केमिकल्स को अब टोटल 54% तक की ड्यूटी का बोझ झेलना होगा। फर्नीचर, बेडिंग, मैट्रेसेस, इन पर भी 52% से ज्यादा की प्रभावी ड्यूटी रहेगी। इनके अलावा मशीनरी, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज वाली इंडस्ट्री जो 9 बिलियन डॉलर की कैटेगरी में आती है, यानी लगभग 78,000 करोड़ रुपए, वो अब 51% से ज्यादा के टैरिफ में है। सी फूड पर भी नजर डालिए, खासकर श्रिम्प यानी झींगा मछली पर। अमेरिका ने पहले से ही भारतीय झींगा मछली पर 2.49% यानी लगभग 2.5% एंटी डंपिंग और 5.77 यानी 5.77% काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा रखी थी। अब इस पर 33% से ज्यादा टोटल इंपोर्ट टैक्स हो जाएगा। इस तरह के और भी सेक्टर्स को मिलाकर थिंक टैंक GTRI यानी ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने एक टेबल तैयार किया है। इस टेबल में बताया गया है कि किन किन सेक्टर्स का यूएस में कितना % एक्सपोर्ट जाता है। पहले से उसमें MFN यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन के तहत कितना टैक्स लगा हुआ था, अब उस पर ट्रंप टैरिफ और कितना जुड़ जाएगा और साथ ही सब मिलाकर टोटल टैरिफ कितना झेलना पड़ेगा। ये टेबल इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके यहीं पर टेबल के एक एक आंकड़े पर नजर डाल सकते हैं, उन्हें पढ़ सकते हैं। यह तो हुई अलग अलग सेक्टर्स की बात, जो बड़े प्रभावित सेक्टर्स हैं वो। मगर एक्सपोर्ट्स पर इसका ओवरऑल इंपैक्ट क्या होगा, यह भी रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पार्टनर संस्था यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO के मुताबिक यूएस जाने वाले भारत के 55% एक्सपोर्ट्स अब इस टैरिफ की सीधी चपेट में आ जाएंगे, यानी 86.5 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट में से तकरीबन 47 से 48 बिलियन डॉलर का बड़ा हिस्सा सीधे सीधे महंगा हो गया अमेरिका के लिए। चिंताजनक बात यह है कि MSMEs की सबसे लंबी चेन इन्हीं कैटेगरीज में है और सबसे ज्यादा रोजगार इन्हीं सेक्टर्स से जुड़े हैं। इसका मतलब है कि चोट तो लगनी ही है, मगर चोट किस रफ्तार से लगेगी यह भी इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लोबल व्यापार में एक एक दिन के इकोनॉमीज का पूरा खेल बिगड़ या बन सकता है। इस बारे में थिंक टैंक GTRI और FIEO दोनों मानते हैं कि अब यूएस बाउंड इंडियन एक्सपोर्ट्स में 40 से 50% तक गिरावट हो सकती है, यानी लगभग आधा हो सकता है। यानी भारत में अमेरिका जाने वाला, जो भारत से अमेरिका जाता है, वो माल 40 से 50% तक कम हो सकता है, बल्कि असर अभी से दिखने भी लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी बड़ी MSME कंपनियां अपने ट्रेड मार्जिन और यूएस के लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स दोनों खोना शुरू कर चुकी हैं। जेम्स, फैशन और श्रिम्प यानी झींगे जैसे प्रोडक्ट्स के बायर्स ने तुरंत कई बड़े ऑर्डर होल्ड या फिर कैंसिल कर दिए हैं, रद्द कर दिए हैं। इंडियन माल के बहुत से खरीदार अब थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, म्यांमार जैसे देशों की ओर अपना रुख कर रहे हैं, जहां टोटल ड्यूटी 20 से 35% के बीच है।
सीधे शब्दों में कहें तो वैश्विक बाजार में भारत के कॉम्पिटिटर्स को एक अपर एज मिल जाएगा। इससे हमारे मुनाफे और ट्रेड में कमी आएगी और नतीजतन कॉन्सिक्वेंटली आम रोजगार और कमाई पर असर पड़ेगा। सबसे बुरी मार एमएसएमई और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पर पड़ेगी क्योंकि इनका मार्जिन बहुत कम रहता है। लॉन्ग टर्म रिलेशन बिखरने से लोकल इकोनॉमी और नौकरी इन दोनों पर भी तुरंत असर पड़ सकता है। हजारों छोटे कारोबारी अपने ऑर्डर, खरीदार, लेबर्स और इन्वेंट्री सब पर हिट झेलेंगे। ऐसे में आगे का रास्ता पुख्ता और जल्द से जल्द निकालना बेहद जरूरी हो गया है। पहला दारोमदार तो भारत सरकार पर ही आता है। इंडस्ट्री मांगती है कि सरकार जल्दी यूएस से ट्रेड डील या टैरिफ रिलीफ के लिए कोई रास्ता निकाले। कुछ निर्यातक नए मार्केट्स जैसे मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया, यूरोप और अफ्रीका की भी बात कर रहे हैं। सरकार और निर्यातकों को अब ग्लोबल सप्लाई चेन डाइवर्जन का खतरा सबसे ज्यादा दिख रहा है। मतलब कहीं वैश्विक स्तर पर ही खरीद बिक्री की चेन से भारत को अलग ना कर दिया जाए। कुछ कंपनियों ने बांग्लादेश, म्यांमार जैसे देशों में आउटसोर्सिंग पर भी काम शुरू किया है ताकि वहां माल बनाकर ड्यूटी से बचा जा सके। मगर ट्रंप ने इसके लिए भी पहले से ही चेतावनी दे रखी है। अगर किसी और देश का सहारा लेकर ड्यूटीज बाईपास करके एक्सपोर्ट करने की कोशिश की जाएगी तो उस कंट्री पर भी ट्रंप वैसे ही टैरिफ लगा देंगे। ऐसे में सरकार किस तरह से इस सिचुएशन से निपटती है ये आने वाले वक्त में देखना होगा। जो भी जरूरी अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक लाते रहेंगे। मैं हूं शेख नाविद, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।